अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों में 48,000 बच्चों ने हायर एजुकेशन में सुसाइड किया। 48,000 बच्चों में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो SC ST और OBC के हैं। हमने इसके ऊपर अपने लेवल पे सर्वे किया, रिसर्च किया कि ये बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो पता लगा कि बहुत बड़ी मात्रा में तो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं और जो सुसाइड हो रहे हैं वो 2 कारण से हो रहे हैं। एक कारण तो ये कि उनको कास्ट रिमार्क्स बोले जाते हैं, उनको डिमोरलाइज किया जाता है, उनको वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरनल एग्जाम में नंबर कम किए जाते हैं, इंटेंशनली उनको फेल कर दिया जाता है, जिससे वो बच्चे डिमोरलाइज होते हैं। तो या तो पढ़ाई छोड़ते हैं या सुसाइड करते हैं। आपने वो केस आपको याद होगा, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में 25 बच्चों को कई साल लगातार फेल किया गया। फिर संसद में वो आवाज उठी, सुप्रीम कोर्ट गए बच्चे, कोर्ट के डायरेक्शन पे उनकी कॉपियां बाहर जांची गई, वो 25 के 25 बच्चे पास हो गए। एक आदिवासी बच्चा टॉपर था IIT एम्स में, उस बच्चे को फेल कर दिया गया, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसकी कॉपी बाहर जांच की गई, ही वॉज द टॉपर ऑफ दैट बैच। इस तरीके से डिमोरलाइज किया जाता है। और दूसरा कारण आत्महत्या का या ड्रॉप आउट का दूसरा बहुत बड़ा कारण यह है कि हायर एजुकेशन के खर्च को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर NLU से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करना हो, या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में बच्चों को एडमिशन लेना हो, या मैनेजमेंट कॉलेज में लेना हो, तो पहले तो उसको एंट्रेंस के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोचिंग के ऊपर उसको 2 से 4 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चा काबिल है, सक्षम है, एंट्रेंस एग्जाम पास करता है, अब उसको एडमिशन होना है। तो ज्यादातर सरकारी लॉ कॉलेज, NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली सरकार का नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज या NITs, इनके फीस का शेड्यूल अगर हम चेक करेंगे, अब अभी गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, तो 5 साल की लॉ की डिग्री करने के लिए लगभग 25 लाख रुपया चाहिए, 3.25 लाख, 3,71,000 के करीब तो केवल फीस है। हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बाकी खर्चे अलग हैं। तो नियर अबाउट 5 लाख रुपया 1 साल का खर्चा, और 5 साल की लॉ की डिग्री 25 लाख, प्लस एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग 2 से 4 लाख के बीच, यानी लगभग 27 लाख बच्चे के पास पैसा है तो वो खर्च उठा पाएगा, वरना नहीं उठा पाएगा। उसी तरह इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री है तो उसका भी आप चेक कर लीजिए, मेडिकल की 4.5 साल की है, उसका चेक कर लीजिए। हमने सरकारी कॉलेजेस का चेक किया है, प्राइवेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं शिव नाडार यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदल OP जिंदल यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अशोका यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सरकारी लॉ कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। उसके अंदर भी एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपया चाहिए, मेडिकल की डिग्री करने के लिए लाखों रुपया चाहिए, मैनेजमेंट की डिग्री करने के लिए 30 लाख से 50 लाख रुपया चाहिए। तो हमारे SC ST के तो 99% ऐसे परिवार है जिनके परिवार की इनकम हर महीने की 5,000 रुपया महीना से लगा के 20,000 रुपये महीने के बीच है। तो वो परिवार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब वो इस भरोसे पे कि स्कॉलरशिप आएगा, बेचारे किसी तरह मेहनत करके पास होते हैं, कुछ कर्ज वर्ज लेके कोचिंग लेते हैं, अब उसका एडमिशन होता फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन के लिए कर्ज लेके 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख कर्ज लेके एडमिशन ले लेते हैं। सोचते हैं कि वजीफे का पैसा आएगा तो हम लोग उस पैसे को वापस चुका देंगे। वजीफे का पैसा आता नहीं। अगर आप सरकारी डाटा निकाल के चेक कर लीजिए, एक भी साल पिछले कई सालों से किसी बच्चे की स्कॉलरशिप कभी टाइम से नहीं आती। 2-2 साल तक हो रहे हैं, उनका सर्वर डाउन हो जाता है, NIC का सर्वर डाउन हो जाता है, पोर्टल डाउन हो जाता है, पोर्टल काम नहीं कर रहा। कई बार तो उसका डेट ही निकल जाता है, अप्लाई नहीं कर पाता ना, उनका सर्वर ठीक हो रहा है, ऊपर से डेट निकल गई। डेट बढ़ाने के लिए लिखते हैं तो डेट नहीं बढ़ाते। अब जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर की कर्ज लेके फीस दी है, या तो उसको फेल कर दिया, डिमोरलाइज किया, कम नंबर दिए, और अगर उसने फिर भी इतना मेहनती बच्चा पास होकर आगे जा रहा है, अब अगले साल की फीस देनी है,
फर्स्ट ईयर की कर्ज लेके फीस दी, स्कॉलरशिप आया नहीं, फर्स्ट ईयर का कर्जा चुका नहीं, सेकंड ईयर की फीस देनी है, बच्चे के पास फीस नहीं है। बच्चा डिमोरलाइज होता है, या तो सुसाइड करता है या कॉलेज छोड़ता है। अगर आप डाटा चेक करेंगे कितने बच्चों ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया और कितने बच्चे कंप्लीट करके निकले, तो आपको जान के ताजुब होगा 80% बच्चे छोड़ के ड्रॉप आउट हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, या कई बार कई साल उनकी डिग्री कंप्लीट करने में उनको लग जाता है।